अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी जीवों के जगत में अंतर, अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर, उपाड़ और उत्कल परिवर्तन प्रमाण की अपेक्षा कोई भेद नहीं। भारत उत्कल परिवर्तन प्रमाण की अपेक्षा कोई भेद नहीं। क्षुद्रभाव म्हणजे ते अपर्याप्त जीव होतो ना, लब्ध पर्याप्त जीव, त्याचं जे आयुष्य आहे ते सगळ्यात छोटा भाव आहे तो, म्हणून त्याचं नाव क्षुद्रभाव आहे। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा, तो सबसे छोटे भाव का नाम को क्षुद्रभाव। तो वहाँ जाने के बाद उतने काल तक रहेगा, फिर वहाँ से दूसरी पर्याय प्राप्त करेगा, तो उतना काल अंतर हुआ। आता मनुष्य होऊन पुन्हा तो लब्ध पर्याप्त मनुष्य झाला किंवा इतर लब्ध पर्याप्त झाला आणि पुन्हा मनुष्य झाला, तर मध्ये किती काळ गेला त्याचा, तेवढा क्षुद्र भाव प्रणाली जेवढा काळ आहे तेवढाच गेला त्याचा। केवल दंसनी केवल नाने भंगो, केवल दर्शनी जीवों के अंतर की करुणा केवल ज्ञानी जीवों के समान है, क्योंकि अंतर के अभाव की अपेक्षा से इन दोनों में कोई भेद नहीं है। लेस्सानुवादेन किंडलेस्य नीललेस्य काउलेस्यानमंतरम केवचिरम कालालो होती। लेस्या माननानुसार कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोलेस्या वाले जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेन अंतर्मुहूर्तम, कृष्ण नील और कापोलेस्या वाले जीवों का जगन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि कृष्ण लेस्या वाले जीव के नील लेस्या में, नील लेस्या वाले जीव के कापोलेस्या में और कापोलेस्या वाले जीव के तेजोलेस्या में जाकर अपनी अपनी पूर्व लेस्या में जगन्य काल के द्वारा पुनः वापिस आने से अंतर्मूल प्रमाण अंतर पाया जाता है। कसेन 33 सांगोमाने साधिरेयानी, कृष्ण नील और कापोलेस्या वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 33 सालों का प्रमाण होता है, क्योंकि एक पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य गर्भ से लेकर 8 वर्ष के भीतर 6 अंतर्मूल शेष रहने पर कृष्ण लेस्या रूप से स्वयं को परिणमाकर प्राप्त हुआ। इस प्रकार कृष्ण लेस्या का प्रारंभ कर पुनः नील, कापोल, तेज, पद्म, शुक्ल लेस्याओं में परिपाटी क्रम से जाकर अंतर करता हुआ संयम ग्रहण कर 3 शुक्ल लेस्याओं में कुछ कम पूर्व कोटि का प्रमाण रहा और फिर 33 सालों कम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। फिर वहां से 8 बार मनुष्यों में उत्पन्न होकर शुक्ल, पद्म, तेज, कापोल और नील लेस्या रूप से क्रम से स्वयं को परिणमाकर अंत में कृष्ण लेस्या में आ गया। ऐसे जीव के 10 अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष से नील, पूर्व कोटि अधिक 33 सालों का प्रमाण कृष्ण लेस्या का अंतरकाल प्राप्त होता है। 33 सागरा पूर्व कोटि मिला ना, और उसमें से 8 वर्ष दस अंतर्मुहूर्त कम करना। 8 वर्षों में 10 अंतर्मुहूर्त करके वह कम करना, क्योंकि वहाँ बताए ना कि यहाँ 8 वर्ष के भीतर 6 अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर 8 वर्ष को 6 अंतर्मुहूर्त कम हुए, तभी उसका कृष्ण लेस्या रूप से परिणमन किया। फिर कृष्ण लेस्या का प्रारंभ कर पुनः नील, कापोल, तेज, पद्म, शुक्ल लेस्याओं में परिपाटी क्रम से जाकर मतलब वो 5 अंतर्मुहूर्त संयम ग्रहण कर 3 शुक्ल लेस्याओं में कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण रहा। मतलब ये होने के बाद 5वां संयम ग्रहण करने के बाद शुक्ल लेस्या होती नहीं, शुक्ल लेस्या में पूरे पूर्व कोटि काल तक रहा और फिर 33 सालों को वायु स्थिति वाले देव में उत्पन्न हुआ, तो वह शुक्ल लेस्या, फिर वहां से आकर मनुष्य में उत्पन्न होकर फिर वो शुक्ल लेस्या रहेगी पहले, शुक्ल से पद्म, पद्म से तेज, तेज से कापोल, कापोल से नील लेस्या, क्योंकि असंयत है तो वहाँ लेस्या का परिवर्तन 6 लेस्या में होगा। तो ये 5 लेस्या, 5 अंतर्मुहूर्त और पहले 5 अंतर्मुहूर्त, ऐसे 10 अंतर्मुहूर्त 8 वर्ष में से कम, और वह जो आया प्रमाण वो 33 साल और पूर्व कोटि
का अर्थ अंतर्मुहूर्त कम करने पड़ेंगे। आगे इसी प्रकार नील एशिया और कपोल एशिया के उत्कृष्ट अंतरकाल का निरूपण करना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि नील एशिया का अंतर करते समय 8 और कपोल एशिया का अंतर करते समय 6 अंतर्मूल कम 8 वर्ष से नील पूर्व कोटि अधिक 33 सालों का प्रमाण अंतरकाल बताना चाहिए। क्रम से परिवर्तन होता है ना, नील एशिया से आगे 4 एशिया का अंतर्मुहूर्त 4 अंतर्मुहूर्त होंगे और उसको नील एशिया को प्राप्त करने के लिए भी 4 अंतर्मुहूर्त होंगे, इसलिए वो 8 इसलिए 6 होंगे। तेवुलेसिय पम्बलेसिय सुक्कलेसियानंतरम केवचिरम कालातो होती। तेल एशिया पर्पल एशिया और शुक्ल एशिया वाले जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतर्मुहूर्तम तेल पर्पल और शुक्ल एशिया वाले जीवों का जगन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है, क्योंकि तेल पर्पल व शुक्ल एशिया से अपनी अविरोधी अन्य एशिया में जाकर व जगन्य काल से लौटकर पुनः अपनी अपनी पूर्व एशिया में आने वाले जीव के अंतर्मुहूर्त मात्र जगन्य अंतरकाल पाया जाता है। उक्कसेन अनंतकालम असंख्यच्च पोकलपर्यंतम। तेज पर्व और शुक्ल एशिया का उत्कृष्ट अंतरकाल अनंतकाल होता है, जो असंख्यात भूतल परिवर्तन प्रमाण के बराबर होता है, क्योंकि विवक्षित एशिया से अविरुद्ध अविवक्षित एशियाओं को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हुआ पुनः आवृत्ति असंख्यात भाग प्रमाण भूतल परिवर्तन प्रमाण काल के कृष्ण नील और कपोल एशिया के साथ दिखने पर विवक्षित एशिया को प्राप्त हुए जीव के उक्त एशियाओं का सूत्रोक्त उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। केंद्रीय पर्याय में शुक्ल एशिया होती नहीं ना, तो केंद्रीय पर्याय का जो काल है असंख्यात परिवर्तन वे सब इसके शुक्ल एशिया के अंतर में आएंगे। भव्यानुवादेन भवसिद्धि अभवसिद्धियानंतरम केवचिरम कालादो होती। भव्य माननानुसार भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम निरंतरम। भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि जीवों का अंतर नहीं होता, वे निरंतर है, क्योंकि भव्य और अभव्य जीव का अन्योन्य स्वरूप परिणामन का अभाव है, अर्थात भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता और अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। सम्मतानुवादेन सम्मायित्ति वेदक सम्मायित्ति उपसम सम्मायित्ति सम्मानिच्छादित्तीनमंतरम केवचिरम कालादो होती। सम्यक मात्रा के अनुसार सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जगन्नेन अंतर्मुहूर्तम। उक्त जीवों का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के विख्यात को प्राप्त होकर जगन्य काल में काल से पुनः सम्यक को प्राप्त होने पर उक्त जगन्य अंतर प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी जगन्य अंतर कहना चाहिए, क्योंकि उसमें विशेषता का अभाव है। इसी प्रकार उपसम सम्यक दृष्टि का भी जगन्य अंतर कहना चाहिए, परंतु विशेषता यह है कि उपसम श्रेणी से उतरे हुए जीव को आदि करके वेदक सम्यक से जगन्य काल प्रमाण अंतर करके पुनः उपसम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन होने को उपशमा कर उपसम सम्यक को प्राप्त हुए जीव के वह जगन्य अंतर कहना चाहिए। द्वितीयोक्षम सम्यक की अपेक्षा अंतर घटित होगा, प्रथमोक्षम सम्यक की अपेक्षा वो अंतर घटित नहीं होता है, क्योंकि प्रथमोक्षम सम्यक का जगन्य भी अंतर कितना है, अलग होगा असंख्यात होगा। जाने के बाद ही वापस दूसरी बार प्रथमोक्षम सम्यक उत्पन्न होता है। उक्कसेन अतपोकलपर्यंतम देशूनम। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धभूतल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के अर्धभूतल परिवर्तन के प्रथम समय में सम्यक को ग्रहण कर उसके साथ अंतर्मुहूर्त रहकर विख्यात को प्राप्त होने पर उपाड़ अर्थात कुछ कम अर्धभूतल परिवर्तन प्रमाण अंतर को प्राप्त हो अंत में
प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। विशेष इतना है कि अनादि मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक को ग्रहण कर और उसके साथ अंतर्मुक्त रहकर पुनः वेदक सम्यक को ग्रहण कर और वहां भी अंतर्मुक्त रहकर पुनः मिथ्या से अंतरित किया, इस प्रकार करना चाहिए। अंत में भी उपसम सम्यक से वेदक सम्यक को प्राप्त होने के प्रथम समय में अंतर को समाप्त करना चाहिए। इसी प्रकार उपसम सम्यक दृष्टि का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए, क्योंकि सामान्य सम्यक दृष्टियों से उसके कथन में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। विशेष इतना है कि उपसम सम्यक दृष्टि को सम्यक मिथ्यात्व में ले जाकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त कराकर अंतर कराना चाहिए। अंत में भी उपसम सम्यक से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने के प्रथम समय में अंतर को समाप्त कर और अंतर्मुक्त रहकर अबंधता को प्राप्त कराना चाहिए। जिसका अंतर करना है उसको आदि और अंत लास्ट में वो लेना चाहिए ना, पहले भी सम्यक मिथ्यात्व में और लास्ट में सम्यक मिथ्यात्व, तो बीच का अंतर होता है। खय्य समायुक्तिरमंतरम केवचिरम कालादो होती। छाई सम्यक दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नति अंतरम निरंतर। छाई सम्यक दृष्टियों का अंतर नहीं होता, वे निरंतर है, क्योंकि छाई सम्यक दृष्टि अन्य सम्यक को प्राप्त नहीं होती। शासन समायुक्तिरमंतरम केवचिरम कालादो होती। शाखागत सम्यक दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। जनेन फलितो वमस्य असंख्येति भागो। शाखागत सम्यक दृष्टियों का जगन्य अंतर पल्लवम के असंख्याते भाग प्रमाण होता है, क्योंकि प्रथम सम्यक को ग्रहण कर और अंतर्मुक्त रहकर शाखागत गुणस्थान को प्राप्त हो आदि करके पुनः मिथ्यात्व में जाकर अंतर को प्राप्त हो सबसे जगन्य पल्लवम के असंख्याते भाग प्रमाण उद्वेलन काल के द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियों के प्रथम सम्यक के योग्य साधोपम सुतत्व मात्र स्थिति सत्व को स्थापित कर तीनों ही गणों को करके पुनः प्रथम सम्यक को ग्रहण कर उपसम सम्यक काल में छह आवयों के शेष रहने पर साधारण को प्राप्त हुए योग्य पल्लवम के असंख्याते भाग प्रमाण जगन्य अंतर प्राप्त होता है। एक प्रथमोक्षम सम्यक से दूसरी बार प्रथमोक्षम सम्यक को प्राप्त होने के लिए बीच में इतने काल जाना पड़ेगा, तो उसी में से प्रथमोक्षम सम्यक में से दूसरा ग्रहस्थान होता है। एक आचार्य का मत एक आचार्य की अपेक्षा भी बताया आगे। तो इस प्रकार मतलब जब तक सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना होकर के पहले गया था 5वें पुस्तक में, तो प्रथम सम्यक की योग्य कितनी स्थिति रहनी चाहिए उसकी, तो सागरोपम तत्व मात्र स्थिति सत्व को स्थापित करो, तो इतनी स्थिति उसकी अभी शेष है, पूरी उद्वेलना नहीं हुई, तो वहां पर वो प्रथमोक्षम सम्यक की योग्यता आ जाती है। दो प्रकार के उसमें भी वो स्थावर और जस की अपेक्षा कुछ है ना। सम्यक मिथ्यात्व तो पण मग तो हे करतो काय नाही उपशमन दुसऱ्यांना उपशमन सम्यक करतात। हाँ, यदि सत्ता में है तो तीनों का उपशमन करेगा, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। इसलिए 28 की सत्ता वाला या 27 की सत्ता वाला या 26 की सत्ता वाला प्रथमोक्षम सम्यक को प्राप्त हो सकता है। 27 की सत्ता वाले तो 2 का उपशमन करेगा, और अनंतानुगुण सहित करेंगे तो 5 का या 6 का या 7 का उपशमन करेंगे। शंका उपसम श्रेणी से उतरकर शाखागत को प्राप्त हो अंतर्मुख से फिर भी उपसम श्रेणी पर चढ़कर व उतरकर शाखागत को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मुख मात्र अंतर प्राप्त होता है, इसका यहाँ निरूपण क्यों नहीं किया? और उपसम श्रेणी से उतरे हुए उपसम सम्यक दृष्टि जीव शाखागत को नहीं प्राप्त होते, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शाखागत को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दशाएं प्राप्त में चूर्णी सूत्र देखा जाता है। जय दवलाकार की अपेक्षा से द्वितीयोक्षम सम्यक में भी द्वितीय गुण स्थान मानते हैं, मतलब प्रथमोक्षम सम्यक से भी वो दूसरे गुण स्थान में जाता है, द्वितीयोक्षम सम्यक
में से भी जाता है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। तो उनकी अपेक्षा से अंतर अंतर बन सकता है। शंका की है समाधान। यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। उपसम श्रेणी से उतरा हुआ उपसम सम्यक दृष्टि एक ही जीव दो बार साधारण गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। तो उनकी अपेक्षा भी वो दो बार नहीं होता। उसी भाव में साधारण को प्राप्त कर उपसम श्रेणी पर आरूढ़ हो, उससे उतरा हुआ जीव साधारण को प्राप्त नहीं होता। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। हो गया तो फिर एक बार साधन को प्राप्त होगा, दूसरी बार नहीं होगा। इस कारण अंतर गुण मात्र जगत में अंतर प्राप्त नहीं होता। ऋषभाचार्य की अपेक्षा भी नहीं होता। उपकसेन अर्थपोगल पर्यटन देशुनम। साधारण सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के अर्धपुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में सम्यक को ग्रहण कर साधारण को प्राप्त हो, कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण का अंतर भ्रमण कर संसार के अंतर्मुख शेष रहने पर प्रथम सम्यक को ग्रहण कर एक समय साधारण रहकर अंतर को समाप्त कर पुनः क्रम से मिथ्यात्व और सम्यक को प्राप्त हो, अबंधन भाव को प्राप्त होने पर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर प्राप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा अंतर दिखाने के लिए एक समय शेष रहने पर ही साधारण गुणस्थान में ले गए उसको। जल्दी ले गए तो अंतर उतना कम हो जाएगा। मिथ्यायुक्ति मति अज्ञानी भंगो। मिथ्या दृष्टि का अंतर मति अज्ञानी के समान है, क्योंकि जगन्य से अंतर्मुख और उत्कृष्ट से कुछ कम दो झांझड़ सार्वभौम इन जगन्य व उत्कृष्ट अंतरों की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है। संधि मार्ग संज्ञानुवादेन संज्ञेनम अंतरम केवचिनम कालादौ होति। संधि मार्ग के अनुसार संधि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेन पुत्राभवद्गमनम। संधि जीवों का अंतर जगत से क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण है, यह सूत्र भी सुगम है। उपकसेन अनंतकालम असंख्येच पोगल पर्यटम। संधि जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्य पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है, क्योंकि संधियों से असंधियों में जाकर और वहां असंधि की स्थिति प्रमाण रहकर संधियों में उत्पन्न हुए जीव के आवली के असंख्यात्वे भाग मात्र पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर प्राप्त होता है। असंज्ञेनम अंतरम केवचिनम कालादौ होति। असंधि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेन पुत्राभवद्गमनम। असंख्य जीवों का अंतर जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण है, यह सूत्र भी सुगम है। उपकसेन सार्वभौम सदपुदत्तम। असंख्य जीवों का उत्कृष्ट अंतर 100 सालों का पृथकत्व प्रमाण है, क्योंकि असंधियों से संधियों में जाकर और वहां संधि की स्थिति प्रमाण काल तक भ्रमण कर असंधियों में उत्पन्न हुए जीव के 100 सालों का पृथकत्व मात्र अंतर प्राप्त होता है। आहारानुवादेन आहारानंतरम केवचिनम कालादौ होति। आहार मार्गणानुसार आहार जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेन एक समयम। आहार जीवों का अंतर जगत से एक समय मात्र होता है, क्योंकि एक विग्रह करके शरीर के ग्रहण कर लेने पर उक्त एक समय मात्र अंतर प्राप्त होता है। उपकसेन तीन समयम। आहार जीवों का उत्कृष्ट अंतर 3 समय प्रमाण है, क्योंकि 3 विग्रह करके शरीर के ग्रहण कर लेने पर 3 समय अंतर प्राप्त होता है। अनाहार कम्मय काय जोगी भंगो। आहार जीवों का अंतर कार्माण काय योगियों के आहार हो गए अनारक जीवों का अंतर कार्माण काय योगियों के समान है, क्योंकि जगन्य से 3 समय कम क्षुद्र भाव ग्रहण और उत्कृष्ट से अंकुल के असंख्यात्वे भाव मात्र असंख्याता संख्या
ही अवसर मिले कि जघन्य व उत्कृष्ट अंतर की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार एक युग की अपेक्षा अंतर समाप्त हुआ। नानाजी अब बंग विचार एकदम सरल है, उसमें केवल अस्तित्व कुछ भी कठिन नहीं है। काय सांगेल काय हाँ त्याच्यामध्ये थोडं एक्सप्रेशन सांगतात ते काय नाही, फक्त आहे एवढं सांगितलं आहे। नानाजी बंग विचार कधी अनुवादेन निरय गती नेर या नियमा अति नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम से गति मार्गणानुसार नरक गति में नाटकी जीव नियम से है। विजय शब्द का अर्थ या अस्थि नास्ति तत्वों का विचार करना है। शंका यह कहाँ से जाना जाता है? समाधान यह नाटकी जीव नियम से है, इस सूत्र के निर्देश से जाना जाता है। इसका बंधक अधिकार में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो सर्व का नियम से व अनियम से मार्गणा एवं मार्गणा विशेषों की अस्तित्व प्ररूपणा में उसका सामान्य अस्तित्व प्ररूपणा में अंतर्भाव होने का विरोध है। पहले बंधक अधिकार आया था ना, उसमें अंतर्भाव इसका नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो यहाँ जो सर्वकाल नियम से, मतलब वो कौन से मार्गणा तो नियम से है ऐसा बताएंगे ना वो मार्गणा, और अनियम से मार्गणा मतलब अंतर सांतर मार्गणा आएगी ना उसमें, और एवं मार्गणा विशेषों के अस्तित्व प्ररूपणा है। तो कौन सी मार्गणा है कौन सी मार्गणा नहीं है ये बताएंगे। एवं सप्तसु पूर्वेषु नेरया, इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में नाटकीय जीव नियम से है, क्योंकि सातों पृथ्वियों में नाटकियों के नियमित अस्तित्व की अपेक्षा सामान्य प्ररूपणा से कोई भेद नहीं है। माइक ऊपर करो। केवल वो 8 अंतर मार्गणा में है नहीं ऐसा है जो सांतर मार्गणा है, बाकी सब में है ये बताइए। शंका सामान्य प्ररूपणा से ही विशेष प्ररूपणा के सिद्ध होने पर पुनः प्ररूपणा इसलिए की जाती है? समाधान नहीं, क्योंकि सात पृथ्वियों के नियम से अस्तित्व के अभाव में भी सामान्य रूप से नियमतः अस्तित्व के होने में कोई विरोध नहीं है। अर्थात यदि कदाचित किसी पृथ्वी विशेष के नियम से नाटकीय जीवों का अस्तित्व न भी हो, तो भी सामान्य से अन्य पृथ्वियों की अपेक्षा अस्तित्व का विधान हो सकता है। नाटकीय सामान्य से, लेकिन किसी पृथ्वी में नहीं भी हो ऐसा हो सकता है, इसलिए वो ऐसा कोई अर्थ लगाएंगे। इसलिए वापिस विशेष में भी बताया कि सातों पृथ्वियों में नाटकीय रहेंगे हमेशा। तिरिक्ख गदिये तिरिक्खा पंचिन्य तिरिक्खा पंचिन्य तिरिक्ख पच्चता पंचिन्य तिरिक्ख जोतिनी पंचिन्य तिरिक्ख पच्चता मनुष्य गदिये मनुष्य मनुष्य पच्चता मनुष्य नियमा अति। तिर्यंच गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त तथा मनुष्य गति में मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य भी नियम से है। क्योंकि अतीत अनागत व वर्तमान कालों में इन मार्गणाओं व मार्गणा विशेषों का गंगा प्रवाह के समान विच्छेद नहीं होता। मनुष्य पच्चता सिया अति सिया या सांतर मार्ग है ना, लब्ध बराबर मनुष्य कभी है कभी नहीं। मनुष्य अपर्याप्त कदाचित है और कदाचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्त का कदाचित अस्तित्व होता है और कदाचित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वभाव पूरे मध्य लोक में कहीं पर भी लब्ध बराबर मनुष्य नहीं ऐसा काल होता है। पल्लकों के असंख्यात में भाग काल तक कोई लब्ध बराबर मनुष्य उत्पन्न ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। शंका स्वभाव किसे कहते हैं? समाधान आभ्यंतर भाव को स्वभाव कहते हैं, अर्थात वस्तु या वस्तु स्थिति की उन व्यवस्थाओं को
स्वभावाची व्याख्या किती छान केली. अच्छी है भारतीय उससे देवगति देवा नियमार्थी. देवगति में देव नियम से है, क्योंकि तीनों ही कार्यों में देवों के देह का अभाव है। एवं भवनवासी पौड़ीच्या व समर्थ सिद्धी विमानवासी देवेशु. इस प्रकार भवनवासियों से लेकर सर्वाण सिद्धि विमानवासियों तक देव नियम से है, क्योंकि सर्व कालों में अस्तित्व की अपेक्षा सामान्य देवों से इसका कोई भेद नहीं है। इंद्रियानुवादेन एन्द्रियानुवादरासुमा पच्यता अपच्यता नियमा अर्थी. इंद्रिय मानना के अनुसार एक इंद्रिय बादल सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त देव नियम से है, क्योंकि इनके प्रभाव का तीनों ही कालों में विच्छेद नहीं होता। द्वैंद्रिय त्रैंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय पच्यता अपच्यता नियमा अर्थी. द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त नियम से है। यह सूत्र सुगम है। कायानुवादेन पूर्विकाय औकाय देवकाय बहुकाय वनस्पतिकाय विभूतजीवा पादरासुमा पच्यता अपच्यता पादर वनस्पतिकाय प्रत्यय शरीरा पच्यता अपच्यता तसकाय तसकाय पच्यता अपच्यता नियमा अर्थी. सब है काय माननानुसार पृथ्वी काय, जल काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय, निगोजीव, बादल सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त तथा बादल वनस्पति काय, प्रत्येक शरीर पर्याप्त पर्याप्त एवं त्रस काय पर्याप्त अपर्याप्त जीव नियम से, क्योंकि इन मानगणाओं व मानगणा विशेषों के प्रभाव का विच्छेद नहीं होता। इससे रहित कभी भी जो अनुवाद पंचमर जोगी पंचवची जोगी काय जोगी ओरालीय काय जोगी ओरालीय मिश्र काय जोगी वेभूमीय काय जोगी कम्मय काय जोगी नियमा अर्थी. योग अनुसार 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैदिक काय योगी और कर्मण काय योगी नियम से है। यह सूत्र सुगम है। वेभूमीय मिश्र काय जोगी आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगी सियाती सियाने सात सगळ्या मात्र वैदिक मिश्र काय योगी, आहार काय योगी और आहार मिश्र काय योगी कदाचित है कदाचित नहीं है, क्योंकि वे मात्राएं सांकर स्वभाव वाली है और स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने से अति प्रसंग दोष आता है। वैदिक मिश्र काय बोलते हैं 12 वर्ष तक कोई भी नरक देव उत्पन्न ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है. और आहार काय योगी आहार मिश्र काय के मतलब उनका संख्या तो मुझे ऐसा लगता है हाथी साधन सम्यक मिथ्यात्व और लब्ध पराप्त मनुष्य ये तीनों का मतलब उनका संख्या तो इसका वर्ष ये टॉपिक को भंग कर नहीं कह रहे, कदाचित है कदाचित नहीं. वही भंग करे ना अस्त्यानास्ति काय भंग करे ना. वेदानुवादेन इति वेदा पढ़ लिया नहीं वैदिक मिश्र काय योगी, आहार काय योगी और आहार मिश्र काय योगी कदाचित है कदाचित नहीं है, क्योंकि वे मानगणाएं शांतर स्वभाव वाली और स्वभाव शांतर स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने से अति प्रसंग दोष आता है. वेदानुवादेन इति वेदा पुरुष वेदा नपुंसक वेदा उगत वेदा नियमा अर्थी. वेद माननानुसार स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अवगत वेदी के नियम से है, क्योंकि गंगा प्रवाह के समान इनका विच्छेद नहीं होता। रसायनवादी बोध कसाय मान कसाय माय कसाय लोक कसाय कसाय नियमार्थी. कषाय माननानुसार सोच कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोक कषाय और अकषाय के नियम से है। यह सूत्र सुगम है। नानानुवादे मने अन्नाने सुधा अन्नाने विभंगनाने आविनिमोहि सुधोहि मनपंचमनाने केवल नाने नियमा अर्थी. ज्ञान मात्रानुसार मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, विभक्त ज्ञानी, आविनिमोहि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपंच ज्ञानी और केवल ज्ञानी नियम से है। शंका सूत्र में नानी ऐसा नानी ना
पर्वत पर अग्नि जलती है, मत्ता हत्ती एंती मत्त हाथी आते हैं। यहाँ अग्नि और हत्ती पदों में प्रथमा बहुवचन विभक्ति का लोप हो गया, शेष सूत्र सुगम है। संजमानुवादेन सामान्य छेदोत्थान शुद्धि संजता परिहार शुद्धि संजता जहाँ खाद विहार शुद्धि संजता 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 निर्माण की संयम मानवानुसार सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयम परिहार शुद्धि संयम यथार्थ विहार शुद्धि संयम संहिता संयम और असंयम जीव नियम से है, यह सूत्र सुगम है। सूक्ष्म संप्राय संजता सूक्ष्म सांप्रायिक संयम कदाचित और कदाचित नहीं है, यह सूत्र भी सुगम है। दंसनानुवादेन चक्षु दंसने अचक्षु दंसने ओहि दंसने केवल दंसने निर्माण की दर्शन मानवानुसार चक्षु दर्शनीय चक्षु दर्शनीय अवधि दर्शनीय और केवल दर्शनीय नियम से यह सूत्र भी सुगम है। लेसानुवादेन हिन्नलेस्या नीलेस्या कावलेस्या केवलेस्या कोमलेस्या सुंदरलेस्या निर्माण की लेस्या मानवानुसार कृष्ण लेस्या वाले नीलेस्या वाले कापोल लेस्या वाले तेजो लेस्या वाले पद्म लेस्या वाले और शुक्ल लेस्या वाले नियम से यह सूत्र सुगम है। भव्यानुवादेन भवसिद्ध्या निर्माण की भव्य मानवानुसार भव्य सिद्धि और भव्य सिद्धि नियम से सिद्धि पुरस्कृत अर्थात मुक्तिगामी जीवों को भव्य और इच्छे विपरीत जीवों को अभव्य कहते हैं। सिद्ध जीव का तो भव्य और न अभव्य, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य और अभव्य दोनों से विपरीत है। शंका भव्य और भव्यों के समान सिद्ध भी नियम से इस प्रकार क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि बंधकाधिकार में अबंधक सिद्धों की संभावना का अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। सम्मतानुवादेन सम्मादिति खय सम्मादिति वेदक सम्मादिति विच्छेदिति निर्माण अर्थी सम्यक मानवानुसार सम्यक दृष्टि छाई सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नियम से यह सूत्र सुगम है। वसम सम्मादिति शासन सम्मादिति विच्छाई सम्मान विच्छाई सिया अर्थी सिया नर्थी उपसम सम्यक दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि कदाचित और कदाचित नहीं है, क्योंकि इन तीनों मात्रा और वेदों का सार्थक स्वरूप देखा जाता है। उपसम सम्यक दृष्टि कोई नहीं है जगत में, से 7 दिन तक हो सकता है। 7 दिन संज्ञानुवादेन संज्ञेय असंज्ञेय निर्माण संज्ञेय मानवानुसार संज्ञेय और संज्ञेय नियम से यह सूत्र सुगम है। आहारानुवादेन आहार निर्माण आहार मानवानुसार आहार और अनाहार नियम से यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भक्त विषयानुगम समाप्त हुआ। अब जीवों की संख्या बताते मार्गणा में कितने जीव थे। 244 45 नंबर नहीं 244 उसके ऊपर 245 दवपमानानुगमेन गद्यानुवादेन निरयदतीये निरया दवपमानेन केवलिया द्रव्य प्रमाणानुगमे गति मार्गणानुसार गति की अपेक्षा गांधी जी द्रव्य प्रमाण से कितने संख्या बताएंगे। इसमें कौन कौन से मार्गणा में कितने कितने जीव होते हैं कुल जीव। ये मार्गणाएं सर्वकाल और ये मार्गणाएं सर्वकाल नहीं है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भक्त विषयानुगम से बदलाकर अब मार्गणाओं में स्थित जीवों के प्रमाण के निरूपणार्थ द्रव्यानुयोग द्वार आया है। नरक गति वचन से शेष गतियों का प्रतिषेध किया है। नारकी इस वचन से नरक गति से संबद्ध नारियों के अतिरिक्त अन्य द्रव्यादिकों का प्रतिषेध किया है। द्रव्य प्रमाण से इस प्रकार के वचन से क्षेत्र प्रमाणिकों का प्रतिषेध किया है। कितने हैं इस प्रकार यह आचार्य की आशंका है। असंख्य नारकी जीव द्रव्य प्रमाण से असंख्यात है। संख्यात अनंत प्रतिषेध करने के लिए असंख्यात वचन आया है। यह असंख्यात भी 3 प्रकार का है। उनमें से इस असंख्यात में नारद राशि स्थित है। इस बात के ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र
तीन प्रकार से करेंगे, एक द्रव्य प्रमाण से, काल प्रमाण से और क्षेत्र प्रमाण से। वो संख्या कितनी है तो द्रव्य की अपेक्षा बताएंगे तो असंख्यात है कि अनंत है कि संख्यात है कितनी है। फिर काल अपेक्षा से बताएंगे तो वहाँ जैसे अवसर्पिणी काल तो उसके समयों को गिनना कि एक अवसर्पिणी मतलब इस बड़े सागर में जितने समय होते हैं उतने जीवों की संख्या, इतने अवसर्पिणी प्रमाण में जितने समय होंगे उतने जीव वहाँ है, मतलब वो संख्या बराबर उसका भाववाचन होने के लिए संख्या का, क्योंकि असंख्या के भी बहुत सारे प्रकार है, अनंत के भी बहुत सारे प्रकार, उसमें से कौन सा संख्या लेना यह संख्या मालूम होने के लिए काल की अपेक्षा से भी बताते हैं, और उसमें भी कौन सा लेना उसके लिए क्षेत्र प्रमाण से बताते हैं कि क्षेत्र बताएंगे इतने अंकुल जगत श्रेणी जगत प्रतर, तो उसमें जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उतने जीवों की संख्या, ऐसे क्षेत्र प्रमाण से जीवों की संख्या एक ही है, तीनों में बताएंगे संख्या अलग अलग नहीं है, लेकिन वो संख्या कौन सी है वो बराबर मालूम होने के लिए इस प्रकार तीन प्रकार से वर्णन करते हैं। तीसरी पुस्तक में जो आया था उसी प्रकार है, यहाँ मार्गणा का काल बताएंगे, उसमें गुणस्थान का काल नहीं बताएंगे। तो काल असंख्येच्या संख्येच्याने उत्सपिणी अवनिरंती कालेन। काल की अपेक्षा नारकीय असंख्याता संख्या अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के द्वारा अवगत होते हैं। मतलब असंख्याता संख्या अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के जितने समय है उतने नारकी जी, मतलब दोनों को इधर रखो नारकी जी और असंख्याता संख्या अवसर्पिणी, तो उसमें से एक एक कम करते जाएगा, असंख्याता संख्या अवसर्पिणी में से अवरुद्ध होते मतलब उतने है मुझे ऐसा है, अवरुद्ध का वर्णन करते हैं उसका अभी आगे क्षेत्र से बताएंगे। असंख्यात संख्या, इस वचन से परिता संख्या और युक्ता संख्या का प्रतिषेध किया है, जिससे केवल असंख्याता संख्या की ही प्राप्ति हुई, क्योंकि समय भाव शलाकाभूत असंख्याता संख्या अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के द्वारा नारकी जीव अपहृत होते हैं, ऐसा वचन है। वह असंख्याता संख्या की जगत में उत्कृष्ट व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें से इस असंख्याता संख्या में नारकी जीव अवस्थित है, इसके ज्ञापनार्थ क्षेत्र प्ररूपणा प्राप्त होती है। मैंने सामान्य असंख्यात बताया, उसमें असंख्याता संख्या उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बताया। अब असंख्याता संख्या में कौन सा असंख्याता संख्या लेना, उसमें भी जगत मध्य और उत्कृष्ट ऐसे भेद है, उसका प्रमाण जानने के लिए क्षेत्र की अपेक्षा वर्णन करते हैं। खेतेन असंख्येच्याओ सेडियो, क्षेत्र की अपेक्षा नारकी जीव असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। तो एक जगत श्रेणी के जितने आकाश के प्रदेश, ऐसे असंख्या जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश होंगे उतने जीवों की संख्या समझना। जगत श्रेणी मतलब 7 राज्यों प्रमाण आकाश प्रदेश की एक उसको कहते हैं जगत श्रेणी। क्षेत्र की अपेक्षा नारकी जीव असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, असंख्या जगत श्रेणियां। इस प्रकार के सूत्र से जगत ने असंख्याता संख्या का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि जगत ने असंख्याता संख्या में असंख्या जगत श्रेणियों का अभाव है, परंतु इससे उत्कृष्ट और मध्यम असंख्याता संख्या का प्रतिषेध नहीं होता, क्योंकि उनमें असंख्या जगत श्रेणियां स्वभाव है। अतः इन दो असंख्याता संख्याओं में से नारकी जीव कौन से असंख्याता संख्या में अवस्थित है, इसके ज्ञानार्थ उत्तर सूत्र आता है। मतलब असंख्या जगत श्रेणी में मतलब कितना लेना आपको बताते हैं। पदरस असंख्येच्यते भागो, उक्त नारकी जीव जगत प्रकृत के असंख्यात्वे भाग प्रमाण असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। इस सूत्र से उत्कृष्ट असंख्याता संख्या का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात्वे भाग का उत्कृष्ट असंख्याता संख्या पने से विरोध है। यह मध्यम असंख्याता संख्या भी अनेक प्रकार का है, अतः उसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। असंख्या जगत श्रेणी मतलब जगत प्रतर का असंख्या भाग, असंख्या जगत श्रेणी मतलब जगत प्रतर से ऊपर
का जो पहला वर्गमूल और दूसरा वर्गमूल, पहला वर्गमूल किसको कहना, एक बार हमने वर्गमूल किया तो पहला वर्गमूल, उसका वापस वर्गमूल किया वो दूसरा वर्गमूल निकालते। जैसे 9 का वर्गमूल 3 है, 4 का वर्गमूल 2 है, तो 16 का वर्गमूल कितना है 4, वो पहला वर्गमूल हो गया। 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो 2 है 16 का दूसरा वर्गमूल हो गया। ऐसे जब सूच्यमूल के वर्गमूल करेंगे तो उसमें जो पहला दूसरा वर्गमूल है उसका परस्पर गुणा करो, जितना प्रमाण होगा उतनी असंख्याक जगह श्रेणियां लेना, असंख्याक की संख्या वो लेना। तीसरी पुस्तक में बहुत विस्तार से आया था प्रकरण सब, आगे पुस्तक उसमें ये जो पहले जो नाटकों की संख्या बताई ना उसमें बहुत सारे वर्णन किया है, 8 प्रकार से वर्णन किया था। सूच्यंकुल के प्रथम वर्गमूल को सूच्यंकुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित करने पर उन जगह श्रेणियों की निष्कर्ष सूची होती है। यहाँ सूत्र में गुणित यह पद तृतीया का एकवचन नहीं है, किंतु सप्तमी का एकवचन या प्रथमा का एकवचन होना चाहिए, अन्यथा सूत्र से अर्थ का संबंध नहीं बैठता है। शंका, यहाँ जो सामान्य नाट्यों की निष्कर्ष सूची कही गई है वही जो स्थान में नाट्य मिथ्या दृष्टियों की कही गई है, उसके साथ यह विरोध को प्राप्त कैसे नहीं होती। समाधान, जीव स्थान कथन से इस कथन का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ आलाप भेद का अभाव है। परमार्थ से तो भेद है ही, क्योंकि सामान्य विशेष निष्कर्ष सूचियों में समानता का विरोध है। नाटकी के मिथ्या दृष्टि की संख्या वहाँ जो बताइए तीसरी पुस्तक में हमने देखा था, वहाँ नाटकी की मिथ्या दृष्टि कितने हैं तो इतने हैं बताए, और यह सामान्य नाटकी कितने हैं तो इतने बताए। अब मिथ्या दृष्टि और सब मिलाकर के नाटकी समान कैसे हो सकती है संख्या, क्योंकि नरक में 4 गुणस्थान है, दूसरा तीसरा चौथा भी, तो उनकी भी संख्या उसमें नाटक में गर्भित हो जाएगी ना, तो ये उससे अधिक होनी चाहिए, इसलिए वो शंका उठाएगी। तो बाकी नहीं, उसमें सामान्य से जो बताए सामान्य में और विशेष में, तो सामान्य नाटकी की संख्या और विशेष मतलब मिथ्या दृष्टि नाटकी की संख्या, इन दोनों में भेद होगा, लेकिन आलाप समानता की अपेक्षा से वहाँ बताया, उसमें कुछ कम होगा ना, मिथ्या दृष्टि की जो राशि है वो कुछ कम होगी। शासन आदि राशि तो पल्लवों की असंख्या में भाग नहीं आती है, दूसरे तीसरे गुणस्थान के जीव जो है पल्लवों के असंख्या में भाग प्रमाण ही है, और ये असंख्या जगह श्रेणी तो बहुत ज्यादा है। शंका, यहाँ जो सामान्य नाट्यों की निष्कर्ष हो गया नीचे की शंका, मिथ्या दृष्टियों की निष्कर्ष सूची संपूर्ण घनांकुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण क्यों नहीं ग्रहण करते। समाधान नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर उसका सामान्य नाट्यों की घनांकुल के द्वितीय वर्गमूल मात्र निष्कर्ष सूची को प्रकटित करने वाले क्षुद्रबद्ध सूत्र के साथ विरोध होता है। सूच्यमूल का पहला वर्गमूल दूसरा वर्गमूल मतलब ही घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल, नाटकी के बताते ना असंख्या जगह श्रेणियां मतलब कितनी है, तो सूच्यमूल का प्रथम वर्गमूल गुणिले दूसरा वर्गमूल, तो किसी भी संख्या का पहले और दूसरे वर्गमूल का गुणाकार करो तो घनांकुल का दूसरा वर्गमूल होता है। सब अंक संदृष्टि से बताया था इसमें भी नोट्स में मैंने लिखा होगा। सत्ताईस पेज से 7 छात्र हैं। लिखा है 27 पेज में नीचे, लेकिन वो सब खुलासा नहीं किया उसमें। वो तीसरी पुस्तक की नोट्स आपको कहा था मैंने आने के लिए, उसमें क्या है? तो किसी भी संख्या का घनांकुल करो, जैसे 16 है, 16 का घन क्या होगा 4096। 16 का पहला वर्गमूल क्या हो गया 4, दूसरा वर्गमूल क्या हो गया 2, क्या हो गया 4
क्या होगा 64। 4096 का वर्गमूल आता है 64, तो 64 गुनी 64 बराबर 4096 और 64 का वर्गमूल 8। तो पहले और दूसरे वर्गमूल का जो गुणाकार हुआ वही घनाकुल के घनाकुल का दूसरा वर्गमूल। इसलिए नारक राशि कितनी है? तो सूचकमूल का प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल इतने जड़ श्रेणियां हो या घनाकुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण जड़ श्रेणियां हो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो शंका करने में शंका उठाई थी कि मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची कुछ कम करेंगे ना सामान्य नारक से, तो वो कुछ कम क्यों किया? संपूर्ण घनाकुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण क्यों नहीं बताई? तो उसका यह उत्तर दे रहे हैं कि वैसा माने तो उसका सामान्य नारकों के घनाकुल के द्वितीय वर्गमूल मात्र विष्कंभ सूची को प्ररूपण करने वाले शूद्रक पद के साथ सूत्र के साथ विरोध होता है, क्योंकि वो सामान्य नारकी की विष्कंभ सूची है, मिथ्या दृष्टि नारकी की नहीं। वह भी सूत्र में इस प्रकार निश्चय करना भी उचित नहीं है, क्योंकि वह भी सूत्र मतलब द्रव्य प्रमाणानुगम जो बताई व्यवस्था में, तो वह भी सूत्र वहां पर भी इतनी बताई नारकियों की मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सूत्र बंध के उपसंहार उस सूत्र के इस सूत्र की अपेक्षा प्रधानता का अभाव है, इसलिए यहाँ की विष्कंभ सूची संपूर्ण घनाकुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण होती है, परंतु मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची कुछ कम घनाकुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर विष्कंभ सूची व अभारकार द्रव्यों का खंडित भाजित विपरीत अपहरण प्रमाण कारण निरुक्ति और विकल्प इनके द्वारा निरूपण करना चाहिए। तीसरी पुस्तक में 8 प्रकार से सब जगह वर्णन किया है। तिसऱ्या पुस्तकामध्ये सामान्य मिथ्या दृष्टीची संख्या सांगितली, वास्तविक ती सगळ्या नारकींची संख्या आहे आणि मिथ्या दृष्टीची आहे ती त्याच्यावरची थोडी कमी। नाही, तिसऱ्या पुस्तकात सामान्य नारकींची संख्या सांगितलेली नाही, मार्गनामिक संख्या बताई नहीं है, मार्गनामिक गुणस्थानों की संख्या बताई है। वहाँ जो सब प्ररूपण है ना सामान्य मिथ्या दृष्टि नारकी का, ऐसे खाली मार्गनामिक प्ररूपण की है और यह मार्गनामिक प्ररूपण एवं पड़वाए पुड़वी नेरिया सामान्य नारियों के समान ही प्रथम पृथ्वी के नारियों का द्रव्य प्रमाण है। शंका, सामान्य नारियों का जो प्रमाण है वह प्रथम पृथ्वी के नारियों का कैसे हो सकता? समाधान, नहीं, क्योंकि दोनों की आलापों में कोई भेद नहीं है, परंतु परमार्थ से भेद है ही, अन्यथा 6 पृथ्वियों के नारियों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। इस कारण पूर्व विष्कंभ सूची एक रूप के असंख्यात्मक भाव से हीन होकर प्रथम पृथ्वी के नारियों की विष्कंभ सूची होती है, शेष जानकर कहना चाहिए। द्वितीय पृथ्वी के जीवों की संख्या बहुत कम है, जगत श्रेणी भागीले उसका 12वां वर्गमूल वगैरह है ना, इसलिए वो बहुत कम है और प्रथम नारक के नारियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए जो असंख्यात जगत श्रेणियां हैं उसमें पहले पृथ्वी की जो संख्या कहेंगे तो उस असंख्यात में कितना कम होगा? एक रूप का संख्या होगा, इतना ही, इतनी विष्कंभ सूची, एक भी विष्कंभ सूची कम नहीं होगी, तो एक जगत श्रेणी भी कम नहीं होगी। ये बताइए द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नारकी द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? यह आशंका सूत्र संख्याक, असंख्याक और अनंत संख्या की अपेक्षा रखता है। इन तीनों ही संख्याओं में से इस संख्या में द्वितीयादि 6 पृथ्वियों के नारकी अवस्थित है, इनके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं, अथवा द्वितीयादि 6 पृथ्वियों के नारकी अनंत नहीं है, क्योंकि सामान्य नारकियों की अनंत संख्या का अभाव है। इसलिए दो संख्याओं के मध्य में इस संख्या में 6 पृथ्वियों के नारकी अवस्थित है, इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र आया है। असंख्य द्वितीयादि 6 पृथ्वियों के नारकी द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात है,
इस असंख्याक इस वचन से संख्याक का प्रतिषेध किया गया है। असंख्याक में परिता संख्याक, युक्ता संख्याक और असंख्याता संख्याक के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से असंख्यात राशि में 6 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या अवस्था है। इसके ज्ञापनार्थ काल प्रमाण की प्रगुणा करने वाला सूत्र आया है। असंख्येच्या संख्येच्या ही उत्सर्पिणी अवहिरंती कालेन। द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नारकी काल की अपेक्षा असंख्याता संख्याक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों से अपहृत होते हैं। असंख्याता संख्याक उत्सर्पिणी का भाग देंगे, इसमें प्रथम पृथ्वी के नारकी के संख्या तो भाग सर्पिणी और सर्पिणी काल के समय का समय ही लेना ना, समय लेना। तो उससे वो भाग जाता है, उसमें से वो राशि माइनस होती है, उसको भाग जाता है, तो उससे वो संख्या अधिक नहीं छोटी है। हाँ, छोटी ऊपर के नाम संख्या का उत्सर्पिणी संख्या छोटी है और छोटी नहीं तो उतने हैं प्रथम उससे नारकी इस असंख्याता संख्याक वचन से परिता संख्याक और युक्ता संख्याक का प्रतिषेध किया गया है। यह असंख्याता संख्या में जगह में उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से संख्या विशेष में 6 पृथ्वियों का द्रव्य है। इसके ज्ञापनार्थ अगला क्षेत्र प्रमाण प्ररूपणा सूत्र आया है। वही संख्या क्षेत्र प्रमाण से बताते हैं। खेतेन सेड़िये असंख्येचने भागो। क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नारकी जगत श्रेणी की असंख्या के भाग प्रमाण है। वह असंख्याता संख्या तो सर्पिणी और सर्पिणी मतलब कितने हैं, तो जगत श्रेणी का भी असंख्या, वहां पर भी असंख्याता संख्या का सर्पिणी बताया पहले पृथ्वी की और सामान्य नारकी की, लेकिन वह कितने असंख्या जगत श्रेणी और एक जगत श्रेणी का भी असंख्या, तो बहुत कम है संख्या। इस सूत्र के द्वारा जगत श्रेणी से ऊपरी विकल्पों का प्रतिषेध किया गया है। अवशेष 2 संख्याओं के मध्य में इस संख्या में उक्त द्रव्य स्थित है। इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। इससे श्रेणी आयाम असंख्येच्या जोयन कोडी। जगत श्रेणी की असंख्यात्वें भाग प्रमाण उस श्रेणी का आयाम असंख्यात योजक होती है। इस सूत्र के द्वारा सूच्यंगुलादि अधस्तन विकल्पों का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि सूच्यंगुलादि रूप अधस्तन संख्या में असंख्यात योजक पने का अभाव है। वह तद्व्यतिरिक्त असंख्याता संख्यात असंख्यात योजक कोटि प्रमाण होकर अनेक विकल्प रूप है, अतः उसका निर्णय करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। एक जगत श्रेणी मतलब 7 राज्यों प्रमाण आकाश की प्रदेश पंक्ति करते, उसका अपन असंख्यात भाग करेंगे, तो सूच्यंगुल भी असंख्यात भाग है, उसके प्रत्रांगुल भी असंख्यात भाग है, घनांगुल भी उसका असंख्यात भाग है, योजन आदि भी उसका असंख्यात भाग है। तो यहाँ कितना लेना, ये जगत श्रेणी उसका असंख्यात भाग मतलब कितना लेना, तो असंख्यात योजन कोटि लिया ना, असंख्यात कोटि योजन का जितना प्रमाण होगा, मतलब ये आकाश प्रदेश पंक्ति है, एक सूच्यंगुल हुआ, एक प्रत्रांगुल हुआ, उसका बड़ा होता जाएगा ना, ये योजन हुआ मतलब कितने सूच्यंगुल का एक धनुष होता है, 96 अंगुल का एक धनुष 96 अंगुल का ही आता है ना, 24 अंगुल का एक हाथ आता है, तो 7,68,000 अंगुलों का क्या होगा, एक योजन होगा। ऐसे कितने योजन लेना, असंख्यात कोटि योजन लेना, कितने नाट्यों की वो संख्या है ये बताएं। नीचे की संख्याओं का निषेध करने के लिए ये बताया था। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग मतलब असंख्यात योजन कोटि के जितने प्रदेशों की संख्या होगी उतने वहाँ नाट्यों की संख्या है। आप ये कहना चाहते हो कि ये टर्म्स अधस्तन की हैं, लेकिन आपको असंख्यात योजन कोटि वाली लेनी है। जगत श्रेणी तो 7 राज्य प्रमाण है ना, तो उसमें से असंख्यात कोटि योजन प्रमाण अधस्तन भाग का प्रमाण ले।
असंख्यात असंख्यात उत्तर खुले अवसर खुले पूर्वोक्त असंख्यात सूत्र पडलं पडमाडियानं सेडे वर्गमूलानं संख्येच्यानं मन्नोन्न भासो पूर्वोक्त असंख्यात कोटि योजनों का प्रमाण प्रतिपादित संख्या जगत श्रेणी वर्गमूलों के परस्पर गुणनफल रूप है। और संख्यात कोटि योजन मतलब भी कितना लेना तो जगत श्रेणी के वर्गमूल अब बताएंगे कौन से वर्गमूलों का कितने कौन कौन से नरक में कौन कौन से वर्गमूलों का गुणाकार करना तो उतने वर्गमूलों का परस्पर गुणाकार करेंगे तो वो संख्या आएगी दोनों तरफ से बताएंगे। जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से लेकर उसके 12वें 10वें 8वें 6ठे तीसरे और दूसरे वर्गमूल तक पृथक पृथक गुणकार व गुण के क्रम से अवस्थित 6 वर्ग राशियों का परस्पर गुणा करने पर यथाक्रम से द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम पृथ्वियों के द्रव्य का प्रमाण होता है। शंका इतने ही जगत श्रेणी वर्गमूलों के परस्पर गुणन से इस पृथ्वी का द्रव्य होता है यह कैसे जाना जाता है। समाधान नहीं क्योंकि आचार्य परंपरागत अविरुद्ध उद्देश्य से उसका ज्ञान प्राप्त है। कहा भी है नरकों में द्वितीयादि पृथ्वियों का द्रव्य प्रमाण लाने के लिए जगत श्रेणी का 12वां 10वां 8वां 6ठा तीसरा और दूसरा वर्गमूल अवभास है तथा देवों में साधन कुमार आदि 5 कल्प युगलों का द्रव्य प्रमाण लाने के लिए जगत श्रेणी का 11वां 9वां 7वां 5वां और चौथा वर्गमूल अवभास है। तो यहाँ दूसरी पृथ्वी के द्रव्य का प्रमाण कितना बताया जगत श्रेणी भागिले उसका 12वां वर्गमूल और इसको ही पहले मैंने किस तरह से बताया कि पहले वर्गमूल से लेकर 12वें वर्गमूल तक परस्पर गुणा करना तो पहला वर्गमूल गुणित दूसरा वर्गमूल गुणित तीसरा वर्गमूल ऐसे 12 वर्गमूलों का परस्पर गुणाकार करना उतने दूसरे पृथ्वी के नारकियों की संख्या है। तो ये दोनों का एक ही है किसी भी संख्या को जितने भी वर्गमूल से अपन भाग देंगे उसका जो लब्ध आएगा वह उसके उतने वे वर्गमूल तक के पहले वर्गमूल से लेकर उतने वे वर्गमूल तक के वर्गमूलों का परस्पर गुणाकार करना। जैसे अभी ये 12वां वर्गमूल बहुत बड़ी संख्या है बहुत बड़ी संख्या लेंगे तो उसका 12वां वर्गमूल है। अपन छोटी संख्या से देखते कि 65,536 जगत श्रेणी मान्य और तीसरे छठे नरक की संख्या कितनी बताई इसका तीसरे वर्गमूल से भाग तो उसकी संख्या आती है। तो 65,536 का जो तीसरा वर्गमूल आएगा कौन सा आएगा वर्गमूल करते जाओ 256 पहला वर्गमूल दूसरा वर्गमूल 230 का वर्गमूल करना 16 का वर्गमूल 4 तो 4 ये तीसरा वर्गमूल है। तो 65,536 को तीसरा वर्गमूल मतलब 4 से भाग दिया तो कितना लगता आएगा तो यहाँ पर पहले वर्गमूल से लेकर तीसरे वर्गमूल तक का गुणाकार कर वही लगता है। 65,536 को अपन 4 से भाग दिया तो कितना आएगा 16,384 और 256 ये पहला वर्गमूल गुणित 16 दूसरा वर्गमूल गुणित 4 इसका अपन एक करेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा क्योंकि 256 गुणित 16 मतलब 4096 और उसको 4 से गुणाकार करेंगे तो 16,000
5384 ही आती है। मतलब किसी भी संख्या को उसके जितने वर्गमूल से भाग देंगे उसका जो लब्ध आएगा वो उतने पहले वर्गमूल से लेकर उतने वर्गमूल तक के वर्गमूलों का परस्पर गुणा करने पर भी आता है। इसलिए उन्होंने अभी यहाँ दूसरी पृथ्वी की नारियों की संख्या कितनी है, जगत श्रेणी भागिले 12। तो यहाँ बताते समय क्या बताया, पहले वर्गमूल से लेकर 12वें वर्गमूल तक का परस्पर गुणा करो तो दूसरी पृथ्वी की संख्या आती है। तीसरी पृथ्वी में जगत श्रेणी भागिले 10वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल। तो वहां पर पहले वर्गमूल से लेकर 10वें वर्गमूल तक का परस्पर गुणा करो तो तीसरी पृथ्वी की संख्या है। चौथी पृथ्वी में जगत श्रेणी भागिले उसका 8वां वर्गमूल, तो 8 पहले 8 वर्गमूलों का परस्पर गुणाकार करेंगे तो संख्या है। और जगत श्रेणी भागिले 6वां वर्गमूल, 5वें वर्गमूल की संख्या है। तो 6 वर्गमूलों का परस्पर गुणाकार करेंगे जगत श्रेणी के तो 5वीं पृथ्वी के द्रव्य प्रमाण आएगा, तो उसकी नारियों की संख्या है। और छठी पृथ्वी में जगत श्रेणी भागिले जगत श्रेणी भागिले उसका 3रा वर्गमूल है। और 7वीं पृथ्वी में जगत श्रेणी भागिले उसका 2रा वर्गमूल है। तो उसके 2 वर्गमूलों का परस्पर गुणाकार करेंगे तो 7वीं पृथ्वी के जीवों की संख्या निकलेगी। इसलिए पहले उन्होंने वैसा बताया और एक इस पर से आपने निकाला तो उन्होंने वो प्रमाण दिया कि जगत श्रेणी का 12वां वर्गमूल 10वां वर्गमूल से भाग देने पर वो संख्या आती है, ऐसा बताया है। उस पर से भी हमने ऐसा निकाला। जगत श्रेणीचा 12वा वर्गमूल म्हणजे असंख्यात कोटी योजना। जगत श्रेणी का असंख्यात्मक भाग इज इक्वल टू असंख्यात योजन कोटि। जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग बैठता है। कौन सा? जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग में भी संख्यात योजन आ जाता है। संख्या के भाग में जगत श्रेणी भाग में भी असंख्यात योजन आ जाता है। या जगत श्रेणी का असंख्या का भाग मतलब क्या लेना है, तो उसका 12वां वर्गमूल से भाग। 12वां वर्गमूल है तो असंख्या संख्या ही है, उसका 12वां वर्गमूल से भाग देंगे तो ज्यादा लब्ध आएगा, बड़ा लब्ध आएगा, क्योंकि 12वां वर्गमूल छोटा है। और दूसरे वर्गमूल से भाग देंगे तो लब्ध छोटा है। मतलब दूसरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा नाटकीय 7 आगे की पृथ्वी की अपेक्षा, उससे तीसरी पृथ्वी में संख्या कम है, उससे चौथी पृथ्वी में कम है, उससे तीसरी 5वीं 6वीं और 7वीं उत्तरोत्तर संख्या कम होती है, क्योंकि ये वर्गमूल 12वां कहा तो छोटा आता है, 10वां वर्गमूल बड़ा है और तीसरा से दूसरा बड़ा है। तो नारियों की संख्या बताई। आगे तिरेंच्या गती की संख्या बताते हैं। तिरिख गरिये तिरिखादव प्रमाणे केवडिया। तिरेंची गति में तिरेंची जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं, यह आशंका सूत्र संख्या, असंख्या और अनंत की अपेक्षा रखता है। अनंता तिरेंची गति में तिरेंची जीव द्रव्य प्रमाण से अनंत है। इस सूत्र के द्वारा संख्या और असंख्या का प्रतिषेध किया गया है। वह अनंत भी परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से इस अनंत में तिरेंची जीव स्थित है। इसके ज्ञापनार्थ ऊपरी सूत्र आया है। अनंत के भी 3 से कौन सा है? अनंतानंता ही उत्सर्पिणी न अवनिरंती काले। तिरेंची जीव काल की अपेक्षा अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी से अपहृत नहीं होते हैं। शंका, तिरेंची जीव अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों से क्यों नहीं अपहृत होते हैं? समाधान, क्योंकि यहाँ अतीत काल का ग्रहण किया गया। तो आगे की काल की अपेक्षा से हो सकते हैं, जीवों की संख्या कम है और काल बड़ा है। मतलब जब अपन अनंत की धर्म देखते हैं ना, वह जीव राशि से उद्गल राशि अनंत बने, उद्गल राशि से समय अनंत बने। अनंत अवसर में आगे के लेंगे भविष्य काल की तो जीवन से अधिक, लेकिन यहाँ अतीत में जितने काल हुए उतने ग्रहण करना है। तो अतीत काल से तो जीवन की संख्या
अधिक, इसलिए उस अनंतानंत उत्सर्पिणियों से ये जीव अवरुद्ध नहीं होते हैं। तो भविष्य की उत्सर्पणी मतलब ज्यादा ज्यादा है, है। भूतकाल की जितनी उत्सर्पणियां हो गई उनसे भी तिर्यंची जीवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए अवरुद्ध नहीं होती है। शंका, अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों से इनके अपहरण होने पर कौन सा दोष आता है? समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर स्वभाव जीवों के विच्छेद का प्रसंग आता है। अतीत काल से जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो जीव ही खत्म हो जाएगी ना। भव्य जीव संपदा इस सूत्र के द्वारा परितानंद और युक्तानंद का प्रतिषेध किया गया है। अनंतानंद में जगत में उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से इस अनंतानंद में तिर्यंच जीव स्थित है। इसके ज्ञापनार्थ उपरी सूत्र प्राप्त होता है। केतेन अनंतानंता लोगा, तिर्यंच जीव क्षेत्र की अपेक्षा अनंतानंद लोक प्रमाण है। इस सूत्र के द्वारा जगन्य अनंतानंद का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि जगन्य अनंतानंद में अनंतानंद लोकों का अभाव है। शंका, यह भी कैसे जाना जाता है? समाधान, क्योंकि लोक का जगन्य अनंतानंद में भाग लेने पर लब्ध राशि में अनंतानंद संख्या का अभाव होता है। उत्कृष्ट अनंतानंद की प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि अनंतानंद का अर्थ सर्व पर्यायों के प्रथम वर्ग हो, ऐसा न कहकर अनंतानंद लोक ऐसा निर्देश किया है। इसका अर्थ नहीं बताया विकास या ऐसा कैसे, मतलब अनंतानंद का अर्थ सर्व पर्यायों के प्रथम वर्गमूल, ऐसा न कहकर अनंतानंद लोक ऐसा निर्देश किया है। इसलिए उत्कृष्ट अनंतानंद का केवल की संख्या उत्कृष्ट अनंतानंद है। तो इन्होंने अनंतानंद का सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल ऐसा क्यों लिया है? ऐसा न कहकर अनंतानंद लोग ऐसा 2-4 जगह आया है सब जगह, तो उन्होंने सब जगह यही उत्तर दिया है, तो इसका भी अर्थ नहीं कर पंचेंद्रिय तिरिक्ख पच्चत्त पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनिनी पंचेंद्रिय तिरिक्ख पच्चत्ता दवोपमानेन केवलिया। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? यह आशंका सूत्र संख्याक, असंख्याक और अनंत की अपेक्षा करता है। तिर्यंचों में एकेंद्रादि छोड़कर के पंचेंद्रिय तिर्यंच लिए, उसके भेद के तो असंख्येचा। उक्त तिर्यंच द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा असंख्याक है। तिर्यंच में एकेंद्रीय जीव की संख्या अनंत है और एकेंद्रिय में भी साधारण निष्पत्ति लेंगे तो ये अनंत संख्या होती है। बाकी सभी जीव जो है वो असंख्याक होकर के इसके द्वारा संख्याक व अनंत का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि असंख्याक में संख्याक व अनंत इन दोनों की संभावना का विरोध है। वह असंख्याक भी परिता संख्याक, युक्ता संख्याक और असंख्याता संख्याक के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से इस असंख्याक में उक्त जीवों का अवस्थान है। इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। असंख्येचा संख्येचा उत्सर्पिणी से अवतिरंती कालेन। उक्त चारों तिर्यंच जीव काल की अपेक्षा असंख्याता संख्याक, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के अपहृत होते हैं। इस सूत्र के द्वारा परिता संख्याक और युक्ता संख्याक का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि उन दोनों में असंख्याता संख्याक, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणियों का अभाव है। इस सूत्र से भी जगन्य असंख्याता संख्याक का भी प्रतिषेध किया गया, क्योंकि जगन्य असंख्याता संख्याक में असंख्याता संख्याक, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणियों का अभाव है। अवशेष 2 असंख्याता संख्याकों में से किस असंख्याता संख्याक में यह संख्या है? इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं।
पंचिंद्य तिरिख पच्चत्त पंचिंद्य तिरिख जोनिनी पंचिंद्य तिरिख अपचत्त येही पदरमव गिरदी देव अवहार कालातु असंख्येच्य गुणहीनेन कालेन संख्येच्य गुणहीनेन कालेन संख्येच्य गुणेन कालेन असंख्येच्य गुणहीनेन कालेन छेवृत्ती अपेक्षा पंचेवृत्तीनेच पर्याप्त पंचेवृत्तीनेच योनिनी और पंचेवृत्तीनेच अपर्याप्त जीवों के द्वारा क्रमशः देव अवहार काल से असंख्यात गुणे हीन काल से संख्यात गुणे हीन काल से संख्यात गुणे काल से और असंख्यात गुणे हीन काल से जगत प्रतर अपरत होता है। अपरत साथ में गाएंगे कॅन्सल त्याला भाग जातोय असं आणि त्याच्यामध्ये ती संख्या घेऊ जाते कमी आहे मायनस होऊन जाते 256 सूच्यंकुल के वर्ग प्रमाण देव अवहार काल को अवधि की असंख्याके भाग से खंडित करने पर पंचेवृत्तीनेचों का अवहार काल होता है। उसी देव अवहार काल में तत्रायोग्य संख्याक रूपों का भाग देने पर प्रत्रांकुल का संख्यात्वा भाग आता है। वह पंचेवृत्तीनेच पर्याप्त जीवों का अवहार काल होता है। देव अवहार काल को संख्याक रूपों से गुणित करने पर पंचेवृत्तीनेच योनिनी जीवों का अवहार काल होता है तथा देव अवहार काल में आवली के संख्यात्वे भाग का भाग देने पर प्रत्रांकुल का असंख्यात्वा भाग आता है। भागाकार छोटा हो गया देव अवहार काल से यह भागाकार ज्योतिर्लिंग का भागाकार सामान्य पंचेंद्रिय होगा तो वह देवों से संख्या ज्यादा होगी क्योंकि अपर्याप्त है ना उसमें। तो देवों का जो अवहार काल है कितना है वो सामान्य बताया है वही मतलब उसको ही 256 सूच्यंकुलों का वर्ग लेंगे 6536 प्रत्रांकुल को हो या 256 सूच्यंकुल का वर्ग को हो दोनों का अर्थ ये तो देवावर काल को देखते ना हमेशा ज्योतिषी देवों को निकालने के लिए जगत प्रतर को पंडित प्रत्रांकुल से भाग देते तो ज्योतिषी देव का प्रमाण आता है तो सबसे ज्यादा है देव तो बाकी के सब देव उसकी संख्या पे भाग तो उसमें मिलाने के लिए थोड़ा अधिक करते हैं इसमें सबके आवार काल बढ़िया तो देव का आवार काल सामान्य से क्या करेंगे पंडित प्रत्रांकुल करेंगे या सूच्यंकुल 256 सूच्यंकुल का वर्ग करेंगे तो उसको अवली क्या संख्या में भाग का भाग तो जो संख्या है उससे जगत प्रतर में भाग दो तो 83 जीवों का प्रमाण आएगा तो इसका अर्थ देवों से भी वो असंख्यात गुणे होंगे क्योंकि भागाकार छोटा हो गया है तो उससे वो असंख्यात गुणे होंगे उससे जगत प्रतर को देव आवार काल में संख्या का भाग दो तो पर्याप्त जीव जो है उससे संख्या गुणे है पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव और जो योनिनी जीव है 83 में त्रिवेदिक जीव वे देवों से कम क्योंकि उसको देव के आवार काल को संख्या से गुणा किया तो संख्या गुणहीन हो गई ज्योतिषी देवों से 83 उनकी संख्या गुणहीन हो गई और अपर्याप्त जो है पंचेंद्रिय 83 पर्याप्त उसको वापिस देव के आवार काल को अवली के असंख्या के भाग से भाग दो तो उससे अपर्याप्त जीवों की संख्या ज्यादा है उस अपेक्षा से वो असंख्या का भाग दिए तो भाग देने से जो संख्या आएगी वो ज्यादा आएगी तो इस प्रकार देव अवहार काल में उन्होंने भाग दे करके से त्रिज्यों की संख्या निकाली दीदी 20 नंबर का सूत्र नहीं समझ में आया आंसर कौन सा अवसरपणी उत्सर्पणी का सूत्र लगा नहीं कौन सा 20 नंबर का क्या नहीं मिला परित संख्यात का प्रतिषेध किया गया है क्योंकि उन दोनों में असंख्यात अवसरपणी उत्सर्पणी का अभाव है इस सूत्र से ये समझ में आता है ये मतलब कौन सी संख्या लेना वो बताए ना असंख्यात संख्या का अवसरपणी लेना ऐसा कहा अवसरपणी असंख्यात संख्या का अवसरपणी और उत्सर्पणी जो है वो संख्या परित संख्या में आती है क्या युक्त संख्या में आती है क्या तो दोनों का निषेध हो गया अब असंख्यात संख्या का क्योंकि उसमें असंख्यात संख्या तो उत्सर्पणी अवसरपणी नहीं होती जगह परित संख्या में युक्त संख्या इसलिए दो नहीं लेना है
काय झालं? तुमचं काय नाव? मगाशी जे सांगितलं नाही हां. की प्रथम वर्ग ही पहिली लाईन तर तुम्हाला लक्षात आली असेल. या कैसे जाणं काय कोणती? कोणती? 251 पानावर शेवटी हां. की 251 पानावर. की तुम्ही हे प्रथम वर्ग. अनंत लोक असं का लिहिले हां. तर त्यांनी काय सांगितलं, जगन्य जो अनंताचा आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी अनंत लोक लिहिले. आणि मग आता उत्कृष्ट अनंताचा निषेध करण्यासाठी मग पुढे जाऊन म्हणजे अनंत लोक ही संज्ञा जगन्य अनंत पण नाही, उत्कृष्ट अनंत पण नाही. मग त्यांनी सांगितलं उत्कृष्ट अनंत का भी प्रतिषेध किया गया है. कसं काय केले, क्योंकि अनंत का सर्व पर्यायों के प्रथम वर्गमूल ऐसा न कहकर अनंत लोग ऐसा निर्देश किया है. उत्कृष्ट अनंत का निषेध क्यों किया? हाँ. क्योंकि अनंत का अर्थ सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल ऐसा न कहकर. हाँ. म्हणजे ते सांगितलं असतं तर उत्कृष्ट अनंत झाला असता असं अर्थ होतोय ना. उत्कृष्ट अनंत मग हे सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल व उत्कृष्ट अनंत है क्या? सर्व आता जो उत्कृष्ट अनंत आहे त्याची सुद्धा चिकार घेत आहे, म्हणजे केवळ ज्ञानाचा उत्कृष्ट आनंद त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस त्या केवळ ज्ञानाच्या प्रतिच्छेदांचा आपण प्रथम वर्गमूळ काढू, त्या प्रथम वर्गमूळामध्ये जर संख्या गेली त्याच्या पुढे तर त्याला उत्कृष्ट अनंताची संज्ञा दिली जाते. कारण का उत्कृष्ट अनंतामध्ये सुद्धा एक नाही आहे, एकच असते. जगने आपण जेव्हा संख्यामान बघतो त्याला जगने एकच आणि उत्कृष्ट एकच घेतो ना. आपण एक 10व्या का 15व्या पुस्तक वाचताना ते तुम्ही मला म्हणता की उत्कृष्टाची सुद्धा उत्कृष्टी एक नसते. ते ज्यामध्ये देशमध्ये जे जगने अंश आणि मध्यम अंश उत्कृष्ट अंश सांगतात ना, त्याच्यामध्ये ते उत्कृष्टचा अर्थ एकच घ्यायचं नाही, ते 10 संख्या भेटतात त्याच्यामध्ये. ही संख्यामान सांगताना जगने उत्कृष्ट एकच आनंद जे आहे आपण ज्याला एकच संख्या बघतो त्यावेळेला एकच घेतो ना. जगने अनंत म्हणजे एकच संख्या येते. जगनेतल्या संख्या त्याचा वर्ग केला की जगण्या संख्याला संख्यात आली. त्यामुळे एक वाढवत जाणे उत्कृष्ट केवळ ज्ञानाचे ते उत्कृष्ट अनंत. इसका अर्थ ऐसा निकल सकता है कि सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल यानी केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल, उसमें अनंत का गुणा करेंगे तो उसी वर्गमूल का गुणा करेंगे तो उत्कृष्ट अनंत आएगा. तो ये हम अनंतानंत विशेषण लगा के कुछ कह रहे हैं ना. अनंतानंत केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल ये नहीं कह करके अनंतानंत लोक कहा है. तो प्रथम वर्गमूल की जगह में लोक रखा है. सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल मतलब केवळ ज्ञान का प्रथम वर्गमूल ऐसा है. कारण उत्कृष्ट अनंत जे आहे ते आपण डेफिनेशन केलेली नहीं. बाद में क्या बोला भैया? केवळ ज्ञानाचे जे आपण आज हे मानलेले आहे अविभाग प्रतिच्छेद त्याचं ते आपण हे वजा करून ते वजा करून असं मांडलेलं आहे. ते काय डेफिनेट एक आकडा मानलेला नाही. आकडा आहेच की तो आकडा कसा लिहिले ते म्हणतात त्याच्यामध्ये अधिक केली संख्या. म्हणून त्याचं वर्गमूळ काढून अनंतानंत का मतलब जिससे जो गुण्य है गुणकार है वो दोनों केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल है. तो वो सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल है. सर्व पर्यायों को जो जानने वाला ज्ञान है ऐसा ज्ञान का प्रथम वर्गमूल यानी केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल. अनंतानंत विशेषण दिया तो उसमें गुणा करेंगे तो हमें केवल ज्ञान यानी उत्कृष्ट अनंतानंत आ जाएगा. ऐसा नहीं कह करके सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल मतलब केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल ये तो ऐसा है. इसमें ही कह रहे हैं केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल और उसका जो वर्गमूल अनंत है उन दोनों को नहीं गुणा तर ये अनंतानंत लोक की जगह यदि अनंतानंत प्रथम वर्गमूल ऐसा देते तो उत्कृष्ट अनंतानंत हो सकता था. क्योंकि केवल ज्ञान मतलब प्रथम वर्गमूल गुणिले प्रथम वर्गमूल और जो प्रथम वर्गमूल है वो अनंतानंत संख्या है. इसलिए अनंतानंत प्रथम वर्गमूल ऐसा करते तो उत्कृष्ट अनंतानंत में उसका वो अंतर्भाव हो जाता. फिर उससे अनंत लोक कैसे निकाला भाई? आता काय सांगितलं की सर्व पर्यायांचा प्रथम वर्गमूळ अनंत होऊ शकते. मग ती उत्कृष्ट अनंत कुठे झालं त्याचे अनेक भेद करावे लागते का ना. प्रथम वर्गमूळ दीदी फिर उससे अनंत लोक लक्षात कैसे आलं का? अनंत सगळ्या केवळ अविभाग प्रतिच्छेदांचा प्रथम वर्गमूळ जर आलं असं लिहिलं तर ते अनंत होईल.
त्याच्या प्रथम वर्गमुळापासून केवळ ज्ञानापर्यंत जर काय त्याच्यामधली संख्या आली तर त्याला उत्कृष्ट अनंतानंदामध्ये घेतो आम्ही. दीदी आप बता म्हणून त्या मधल्या संख्येला म्हणजे उत्कृष्ट आनंद केवळाचे उत्कृष्ट आनंदाची संख्या आणि त्याचं पहिलं वर्ग इथपर्यंत सर्व संख्याला उत्कृष्ट आनंदाने पोहोचले असं आहे. असं मी म्हणतोय, असं आहे असं मी नाही म्हणतोय. मला वाटत नाही सांगायचं वाटतं. तसं तिला कसं एक्सप्रेशन मी वाचलं दीदी आप बता दो एक बार नहीं सोचे कि वापस ये मतलब ऐसा उत्कृष्ट अनंतानंद क्यों नहीं आया, उसका निषेध क्यों कैसे हो गया. तो अनंतानंद कार थे सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल करते, तो ऐसा हो सकता है. तो वो अनंत लोक के बराबर कैसे बैठा? कौन? वर्गमूल को उसके प्रथम वर्गमूल को उसको पहले वर्गमूल से गुणा करके उत्कृष्ट सतत सोबत आहे. अनंत लोक कैसे बैठेगा? उत्कृष्ट अनंतानंद जो आया है प्रथम वर्गमूल को उससे पहले वर्गमूल उत्कृष्ट अनंतानंद का निषेध किया गया, क्यों निषेध किया गया है? अनंतानंद लोक ऐसा निर्देश किया गया है. अनंतानंद का अर्थ सर्व पर्यायों के प्रथम वर्गमूल ऐसा नहीं किया. तो कैसे वही इसका मतलब ये हुआ कि सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल यही प्रथम वर्गमूल नहीं अनंतानंद का अर्थ ऐसा जो किया है ना वो भी बराबर नहीं बैठता है. अनंतानंद सर्व पर्यायों के प्रथम वर्गमूल ऐसा न कहकर, तर अनंतानंद का अर्थ ऐसा हो किया ना, वो अनंतानंद का अर्थ ऐसा नहीं समझता. वहाँ तो ऊपर ऐसा लिखा ना, अनंतानंदाने सर्व पज्जे पडम वर्गमूलाने ती अभडेतून अनंतानंदा लोकातील नित्य साधो. मैंने आनंद एक का अर्थ ऐसा लिखा है ना, तो का अर्थ वो नहीं चाहिए. अनंतानंद सर्व पर्यायों के प्रथम वर्गमूल ऐसा न कहकर अनंतानंद लोक ऐसा निर्देश किया है. त्यांचा अर्थ काय होता? अनंतानंद लोकांमध्ये अनंतानंदाचे प्रमाण आहे असा अर्थ होतो. अनंतानंद का जो अर्थ है वो सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल ऐसा नहीं किया है, फिर उसका वो संबंध नहीं है ना. अनंतानंद सर्व पर्यायों का प्रथम वर्गमूल ऐसा कहते तो उत्कृष्ट अनंतानंद होता, तो ऐसा न कहकर अनंतानंद लोक कहा है, इसलिए यह उत्कृष्ट अनंतानंद संख्या नहीं होती. नाहीतर असे एका जीवाचे ज्या अनंत पर्याय आहेत त्याचं प्रथम वर्गमूल जर काढलं जर तिथपर्यंत गेलं तर ते उत्कृष्ट अनंतानंद होते, म्हणून त्याच्या अलीकडे घेतले. जीव जगण्याच्या सगळ्यांच्या अनंतानंद पर्यायाला सामर्थ्य आहे ना. एकच वर्ष म्हटलं ते अनंत असते. केवळ ज्ञान सगळ्यात उत्कृष्ट संख्या. पंचेंद्रिय तिरिख पच्चत पंचेंद्रिय तिरिख जोडली पंचेंद्रिय तिरिख पच्चता नवोपमानेन केवडिया. झालं की नाही? अपर्याप्त नियमों का आह्वान काल होता है. इन आह्वान कालों को यथाक्रम से शलाकार रूप से स्थापित कर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के प्रमाण से शलाकाएं और जगत प्रतर एक साथ समाप्त होते हैं. या पूर्व कैसा करते थे ना, जो आह्वान काल बताया उसको शलाकार रूप से स्थापित करना और इधर जगत प्रतर स्थापित करना. जगत प्रतर में से जो पंचेंद्रिय तिर्यंचों का प्रमाण है वो घटाना और इधर अवार शलाका में से एक कम करना. ऐसा करते हैं. जैसे आगे 256 को 16 का भाग दिया है समझो, तो कितना है उसका 16 ही हो गया. 16 है 256 में से 16 कम करो, इधर एक 16 में से एक कम करो 15 है, फिर 16 कम करो, फिर और एक कम हो गया. ऐसे करते करते दोनों राशि एक साथ समाप्त हो गई. तो उसको कहते हैं अपरूप होता है. इसको अपरूप होता है ऐसा. वहाँ एक बार अपरूप प्रमाण अर्थात अपने अपने भागार का जगत प्रतर में
प्राप्त हो। तत्प्रमाण यथाक्रम से पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय योनिनी और पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव होते। यह उक्त कथन का अभिप्राय है। इन जीवों के जगत प्रकृति के असंख्यात भाग करने का प्ररूपण करने वाले इस सूत्र के द्वारा उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात का प्रतिषेध किया गया है और इससे व्यतिरिक्त असंख्याता संख्यात का भी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि इस सूत्र द्वारा उसके सब विकल्पों का प्रतिषेध करके उनमें से एक विकल्प का भी निर्णय रूप से निरूपण किया गया है। अब तिरंजे का हो गया, मनुष्य का बताते हैं। मनुष्य गति मनुष्य पश्चात दवोपमाने केवलिया। मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, यह आशंका सूत्र संख्यात असंख्यात व अनंत की अपेक्षा रखता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। असंख्य मनुष्य और मनुष्य अपर्याप्त द्रव्य